अब्दुल मजीद ये 70 साल शख्स, इसकी सादगी देखिए कितना शरीफ इंसान, सादा इंसान, जिसको दफातर का पता नहीं। ये शख्स 70 साल से, जिस शख्स के पास अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी जायदाद नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 70 साल से ये शख्स, इसके पास अपना घर नहीं है तो रहता कहाँ था, आज हम आपको बताएंगे। 5 लड़कियाँ थी। अच्छा। तो गुजारा किया बड़ी मुसीबत से। जनाब आप खुद अंदाजा लगाएं, एक मर्गबान क्या करेगा एक घोड़े पे। मैं कहता हूँ कितनी शर्म की बात है। तमाम सियासी लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि इलेक्शन के वक्त में अगर अब्दुल मजीद आपको नजर आ रहा था, आता है और आता रहेगा। बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, पार्लियामेंट से लेकर हर गली और कूचे तक PMAY की गूंज सुनाई देती। सरहदी जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 70 साल बुजुर्ग अब्दुल मजीद, जो कि मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, ने कश्मीर क्राउन के नुमाइंदे राहिल गनाई को अपनी रुदाद सुनाकर सरकार से इमदाद की अपील की है। अब्दुल मजीद घोड़ेबान का काम करता है और 70 सालों से दर दर की ठोकरें खाकर अपने साथ साथ अपने अयाल को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खिलाता है। बाज़ वक्त इनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता। इस बुजुर्ग शख्स का अपना कोई आशियाना भी नहीं है जिसमें ये अपने बच्चों को रख सके। अगर हम सरकार की बात करेंगे तो आज तक सरकार की किसी भी स्कीम से इस बुजुर्ग शख्स को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। अब्दुल मजीद ने 70 सालों में बस हुकूमती नुमाइंदों को सिर्फ अपना वोट दिया है, बदले में इन्हें किसी ने आज तक न पूछा और न ही किसी ने इनकी इमदाद की है। लिहाजा साहिब सरबत लोगों और मौजूदा सरकार से इस बुजुर्ग शख्स की बस ये अपील है कि इनके लिए एक आशियाना बनाया जाए ताकि ये अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार सके। पेश है राहिल गनाई की एक खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनाई। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो 70 साल बुजुर्ग आज तक किसी भी सरकार की स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सका। यह शख्स 70 साल से, जिस शख्स के पास अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी जायदाद नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 70 साल से ये शख्स, इसके पास अपना घर नहीं है तो रहता कहाँ था, आज हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ये शख्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब्दुल मजीद नामी ये शख्स, किसी के घर में किसी की ज़मीन की रखवाली करने के एवज में किसी की काऊ शेड में रहता है, बांडी में रहता है। ये शख्स बेसिकली पोशाना से है और पिछले 30 साल कबल की अगर हम बात करें तो 30 साल कबल ये शख्स पोशाना से हिजरत करके सब जिला थन्ना मंडी की तरफ आया। बड़ी उम्मीदें लेकर आया, लेकिन यहाँ पर ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अगर हम कहें तो 2 ज़िला हैं, ज़िला पुंछ और ज़िला राजौरी। अगर हम बात करें तो पोशाना जो है वो सरहदी ज़िला पुंछ में आता है और थन्ना मंडी सरहदी ज़िला राजौरी में। अब्दुल मजीद जो है ये इस वक्त थन्ना मंडी की राजधानी और हस्पलोट पंचायत के दरमियान में रहते हैं। अब्दुल मजीद के मुताबिक इस शख्स को आज तक सरकार की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं हुआ, कोई भी स्कीम नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, पार्लियामेंट से लेकर हर गली और कूचे तक PMAY की गूंज सुनाई देती है, लेकिन अब्दुल मजीद को आज तक वो भी नहीं मिला। SBM स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो बाथरूम मिलने थे वो भी अब्दुल मजीद को नहीं मिले। मिले तो मिले कैसे, सवाल ये भी है, क्योंकि अब्दुल मजीद के पास अपनी जगह तक नहीं थी। अब्दुल मजीद कैसे अपने घर का खर्च चलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल मजीद के पास एक घोड़ा है, बेसिकली मर्गबान है, और उसी घोड़े पर ये अपना काम करते हैं। अब 70 साल बुजुर्ग क्या काम करेगा, अंदाजा आप भी लगाएं। सीधे चलेंगे अब्दुल मजीद के पास, इनसे पूछेंगे कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ पर आए, इनका नाम क्या है, कितने साल हो गए, आखिर सरकार ने इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी, आखिर 30 साल में ये शख्स यहाँ पर रहता है। कहानी और भी अब्दुल मजीद की जुबानी। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? पोशाना से आए। अच्छा, हाँ, अब्दुल मजीद है नाम। क्या करते थे पोशाना में और यहाँ क्यों आए थे आप? घोड़े का काम बस यही चला रहे। अच्छा, हाँ, और कोई काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर आकर वहाँ से आप यहाँ क्या सोच कर आए थे? यहाँ सोच कर आए मैं कोई प्लाट लबे, कोई पैसा लबे, गवर्नमेंट के थ्रू हम ही कोई मकान शिकान कोई बनाए, वो हमारे पास नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो मुझे आप बताएं कि क्या
आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है। तो मुझे ये बात बताएं आप कि राशन कार्ड होने के बाद आप वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। कितनी बार वोट डाला? काफी, जिस टाइम भी एटम आ जाती है साथ देते हैं वोट। अच्छा, इलेक्शन में वोट देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या उसके बाद जो इलेक्शन में जीतते हैं लोग वो आपके पास आते हैं? कोई भी नहीं आया, ये नहीं सोचे बस, कोई भी नहीं आया उसके बाद। मैं कहता हूँ कितनी शर्म की बात है, मुझे माफ कीजिएगा, तमाम सियासी लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि इलेक्शन के वक्त में अगर अब्दुल मजीद आपको नजर आ रहा था, आता है और आता रहेगा, लेकिन क्या इलेक्शन जीतने के बाद आपको अब्दुल मजीद नजर क्यों नहीं आया? क्या अब्दुल मजीद की गुर्बत, बेबसी, ये जो इस हालत में है, क्या ये हालत आपको नजर नहीं आई? आखिर क्या आपका काम सिर्फ वोट लेना था या वोट लेकर अब्दुल मजीद जैसे लोगों की परवरिश करना था? आज अब्दुल मजीद रो रहा है, तड़प रहा है, बिलग रहा है, इसके पास कोई नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता चलूं, अब्दुल मजीद एक शख्स की जमीन को जो है वो देखभाल करते हैं और उसी के काउशेड में रहते हैं। अब्दुल मजीद ने मर्गबान का काम जब शुरू किया तो उसके बाद अब्दुल मजीद ने कहीं से 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए। उसके बाद इन्होंने एक जमीन, छोटा सा टुकड़ा वो खरीदा, फिर मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने इनकी मदद की और अब ये वहां पर जो है जगह लेने में तो कामयाब हो गए। 2 कमरे की जगह है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर PMAY स्कीम कहाँ है? आखिर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें दी जा रही थी वो अब्दुल मजीद को क्यों नहीं मिली? अब्दुल मजीद से जानते हैं, आपको कभी कोई सरकार की तरफ से कोई स्कीम मिली है? ना, कोई नहीं, कोई बाथरूम टंकी कोई नहीं है, जगह ही नहीं थी हमारे यहाँ, कैसे मिला? तो आप किसी दफ्तर में कभी गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? नहीं गए, किसी के दफ्तर में नहीं। क्यों नहीं गए? सुनते नहीं आगे लोग, काफी दफा गए, आखिर ये तुम्हारा बनेगा फार्म, कुछ बनेगा, हाँ, कख भी टोटली कुछ नहीं, कख भी नहीं हुआ। अब आप सरकार से क्या अपील करेंगे? आप आए कहाँ से, पहले हमें बताएं, आप आए कहाँ से थे? आए हम ये पछाने से। अच्छा, हाँ। फिर यहाँ पर कितने साल पहले आए थे? काफी साल हो गए हमको। अच्छा, हाँ, उम्र गुजरी है यहाँ। अच्छा, हाँ। अब आप क्या अपील करेंगे? पीढ़ी से मकान को कोई आप मत करें को मकान के। आप मुझे बताएं, जब आप पोशाना से आए थे तो क्या लेकर आए अपने साथ? वहाँ पर क्या छोड़ के आए, लेकर के आए? काक भी नहीं, उठे एक जगह थोड़ी जी बस, पहाड़ी इलाका। हाँ, पहाड़ी इलाका बस। पहाड़ पे रहने वाला पोशाना का शख्स आज सब जिला थाना मंडी में अपने हक की अपील कर रहा है। अब्दुल मजीद, ये 70 साल शख्स, इसकी सादगी देखिए कितना शरीफ इंसान, सादा इंसान, जिसको दफातर का पता नहीं। सियासी लोग इसके पास जी 5 लड़कियां थी। अच्छा, तो गुजारा किया बड़ी मुसीबत से। अच्छा, ये अब्दुल मजीद है जिसका ये कहना है कि 5 लड़कियां भी हैं, इसको 5 लड़कियां भी हैं। जनाब, आप खुद अंदाजा लगाएं एक मर्गबान क्या करेगा एक घोड़े पे। आप अंदाजा लगाएं कि उन सियासी लोगों पे क्या तमाचा नहीं है जो अब्दुल मजीद के पास आते हैं, वोट लेके जाते हैं, लेकिन आज अब्दुल मजीद को वो लोग भूल चुके हैं। अब्दुल मजीद ने याद ही नहीं है उन लोगों को। क्या ये इंसानियत पे दाग है या नहीं? अब्दुल मजीद क्या कहेंगे? अब आप अपील क्या करेंगे DC राजौरी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से? यही मकान दे दिए। इतना सादा इंसान है, आप यकीन मानेंगे इसकी शराफत का कोई अंदाजा नहीं। जब हमारी बात इनसे हुई तो इन्होंने ये कहा कि जनाब, हमारे पास वोट जब होते हैं तो सब आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हमारे पास कोई नहीं आता है। आखिर वजह क्या है? क्यों अब्दुल मजीद को भूल जाते हैं ये लोग? ये एक अब्दुल मजीद अकेला ने, न जाने से कितने लोग हैं जिनके पास हम भी नहीं पहुंच पा रहे, आप भी नहीं पहुंच पा रहे। आज मैं और आप मिलकर अब्दुल मजीद की आवाज में आवाज मिलाकर आवाज बुलंद करें। हम देखें कि अब्दुल मजीद की आवाज को हम आला हकाम तक पहुंचाएं। इसके लिए जरूरी है आपकी आवाज इसकी आवाज में मिलनी चाहिए। हम वादाबंद हैं अब्दुल मजीद की इस आवाज को आला हकाम तक जरूर पहुंचाएंगे। हम आपको बताते चलें कि अब्दुल मजीद जो है ये 70 साल है और ये बुजुर्ग शख्स, एक शरीफ, निहायत शरीफ तबीयत का शख्स, जो चलता है तो सादगी दूर से दिखती है। आज सरकार की वो बड़ी बड़ी स्कीमें ग्राउंड जीरो पर फेल साबित हुई, चाहे वो PMAY है, चाहे वो SBM है, चाहे वो कोई और भी स्कीम है, लेकिन सरकार यहाँ तक पहुँचने में नाकाम रही है। ये कोई दूर दराज इलाका नहीं है, राजधानी और हसप्लोट के बीच में जा इस जगह का नाम है और बिल्कुल म्युनिसिपलिटी थाना मंडी का इलाका जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर इसका इलाका शुरू होता है।
और बिल्कुल ये शादरा शरीफ रोड के ऊपर है, कोई दूर नहीं है। ये शादरा शरीफ शराइन पे सब लोग आते हैं, वहां आकर कभी अब्दुल मजीद के महल को देखिएगा आके, जो एक नीले आसमान के तले बैठा है। ये जिंदगी इसी तरह गुजार गया शख्स, लेकिन सरकार पर, यहाँ के बड़े बड़े ओहदेदारान पर बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ के जाएगा ये शख्स। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस शख्स की उम्र तो गुजर गई, लेकिन आने वाली नस्लें जब इसके बारे में सुनेंगी तो यकीनन जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं और वक्त के हाकिम हैं, उन पर ज़रूर ये सवालिया निशान आने वाली नस्लें पूछेंगी कि आखिर अब्दुल मजीद का कसूर क्या था, आखिर अब्दुल मजीद को हक क्यों नहीं मिला, वोट ये भी देता रहा, आखिर अब्दुल मजीद का कसूर क्या था। और क्या कहेंगे, और कुछ कहना चाहेंगे? बस और क्या कहेंगे, यही है जगह की परेशानी, पले नहीं कुछ, बस पले नहीं कुछ। वो खुना था ना वो मकान का, उधरी पड़ा तके ना तुमको है ही नहीं कुछ, पले वो कुछ सर दिया उसको। कितनी सादगी से ये शख्स जवाब दे रहा है, आप अंदाजा लगाएं कि मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इससे वोट भी लिए, जिन लोगों ने जितने भी एमएलए यहाँ पर आए, अब्दुल मजीद के घर में जरूर गए, इसकी गुर्बत देखी जरूर, लेकिन याद किसी को नहीं रही। लेकिन कहा यह जाता है कि ये 7-8 बार चक्कर जो है सबका एमएलए के पास भी लगा के आए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों, आखिर कसूर क्या था, अब्दुल मजीद का कसूर क्या? इसके हक के लिए लड़ें आप लोग इसकी आवाज में आवाज बुलंद करें। हम वादा बंद हैं अब्दुल मजीद के लिए कि हम इसके लिए लड़ेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग इसकी आवाज में आवाज बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for JKSSB exams, regular batches and notified batches. Get demo classes free for a week. No registration charges apply. For registration call 9469 888 333 or WhatsApp 9469 888 333.